हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू वोकेबलरी की कलेक्शन लेकर आए हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस वीक न्यूज़पेपर में आए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। इन सब वर्ड्स को अपन कवर करेंगे एक स्टोरी की हेल्प से। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक पुलिस ऑफिसर की। ये पुलिस ऑफिसर है और ये कहानी स्टार्ट होती है कि एक मालगाड़ी है जो अपने रास्ते पे जा रही है और इस मालगाड़ी को लूटने के लिए डाकू आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं तीन कैरेक्टर से। मालगाड़ी है, पुलिस ऑफिसर है और डाकू है। मालगाड़ी अपने रास्ते पे जा रही है, जंगलों के रास्ते से जा रही है और इसमें आप देख सकते हो माल पड़ा हुआ है। इसमें क्या है? माल पड़ा हुआ है। और मालगाड़ी को क्या बोलते हैं? फ्रेट ट्रेन। और माल को क्या बोलते हैं? फ्रेट। जो गुड्स ट्रेन में लेके जाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रेट बोलते हैं। राइट। तो फ्रेट ट्रेन का मतलब है मालगाड़ी एंड फ्रेट का मतलब होता है गुड्स। और इस मालगाड़ी पे हमला कर देते डाकू। डाकू क्या होते हैं? डेकोइट्स। डाकू का क्या मतलब होता है? डेकोइट्स। और डाकू कैसे हैं? डाकू पीसती हैं। पीसती का मतलब लड़ाकू। पीसती वर्ड का क्या मतलब होता है? लड़ाकू है। और डिसइनजेनुअस है। डिसइनजेनुअस का मतलब होता है जिनके मन में छल कपट है, उसको क्या बोलते हैं? डिसइनजेनुअस। अब इस एरिया में एक पुलिस ऑफिसर की मतलब कि डेप्लॉयमेंट की हुई है, तैनाती की हुई है। और जो पुलिस ऑफिसर है वो आईपीएस का जैसे एग्जाम क्रैक करके आते हैं, ऐसे बहुत मेहनत करके आज पुलिस ऑफिसर बने। मेहनत करने को क्या बोलते हैं? टॉयल करना। और ये बहुत ही ईमानदार, अपने काम को बहुत ढंग से ध्यान पूर्वक करने वाला पुलिस ऑफिसर है। जो लोग अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं, बहुत ढंग से करते हैं, तो क्या बोलते हैं? कॉन्सेंटियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंटियस। और बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ लिख के एग्जाम क्रैक करके पुलिस ऑफिसर बने। ब्रेवेटो का मतलब होता है दलेर। ब्रेवेटो का मतलब क्या होता है? दलेर। और एरुडिशन का मतलब होता है ज्ञान। एरुडिशन का मतलब क्या है? स्कॉलर होना, किसी चीज में ज्ञान होना। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई रिश्वत देकर पुलिस ऑफिसर बनाओ। तो जो पुलिस ऑफिसर खुद मेहनत करके आया है, टॉयल करके आया है, ध्यानपूर्वक भी, कॉन्सेंट्रेट भी, दलेर भी है, काफी सारे गुण है पुलिस ऑफिसर के अंदर। तो ये हमारा सीन फर्स्ट है इस स्टोरी का। अब आगे देखते हैं क्या है। अब जो डेकॉइट्स होते हैं ना, इनका तो रोज का काम क्या है? ट्रेन को लूटना। इनका क्या काम है? डेली का काम है कि ये ट्रेन को लूटते हैं। और जो पुलिस ऑफिसर है वो काफी कॉन्सेंटियस है, ईमानदार है। वो चाहता नहीं कि उसके एरिया में जो लोग हैं परेशान हो। और इसलिए डेकॉइट्स क्या करते हैं? सोचते हैं हम क्या करते हैं? पुलिस ऑफिसर को ब्राइब दे देते हैं। वो क्या सोचते हैं? कि पुलिस ऑफिसर को ब्राइब ऑफर कर देते हैं। देखो, ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत। वो क्या करते हैं? कुछ पैसा पुलिस ऑफिसर को ऑफर कर देते हैं, जो, क्योंकि पुलिस ऑफिसर मेहनती होते तो उसके मुताबिक कॉमेंसुरेट कर देते हैं। भाई तू इतना बड़ा ऑफिसर है, तो तेरी इतनी पहुंच है, इतनी पावर है, तो जैसा तेरा पावर है ना उसके मुताबिक हम तेरे को पैसा दे देंगे। तू हमारी ट्रेन को मत पकड़ा कर, हमारे को बीच में तंग मत किया कर। कॉमेंसुरेट का मतलब होता है बराबर करना। तो वो बोलते हैं कि हम तो क्या करेंगे? बहुत सारा पेल्फ देंगे। पेल्फ का मतलब भी क्या होता है? पैसा। पेल्फ का मतलब क्या है? पैसा। ब्राइब का मतलब है रिश्वत। कॉमेंसुरेट का मतलब होता है उसी प्रोपोर्शन में, उसके बराबर भी। वो पुलिस वाले को क्या बोलते हैं? डेकॉइट्स क्या बोलते हैं, जो फिस्टी डेकॉइट्स है, कि भाई आप हमारे काम में बाधा मत बनाओ और हम आपको ब्राइब ऑफर करते हैं, हम आपको पेल्फ ऑफर करते हैं और कॉमेंसुरेट कर रहे हैं, आपको जैसा आपको चाहिए उसके बराबर हम आपको दे रहे हैं। राइट। लेकिन पुलिस ऑफिसर का जो नेचर है वो कैसे है? वो तो कॉन्सेंटियस है, खूब टॉयल करके आया है। तो वो मना कर देता है। तो अब क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर की लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम है वेनियर। वेनियर। इस लड़की का नाम क्या है? वेनियर। अब वेनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? जो ऊपर ऊपर से तो बहुत चमकीला दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, लेकिन वास्तव में ना हो। तो इस लड़की का नाम क्या है? वेनियर। तो इसकी लाइफ में लड़की आती है और ये ना थोड़ी चालाक है अपने काम निकलवाने में। नेवरी का मतलब होता है चालाकी। नेवरी का मतलब क्या होता है? चालाकी। तो लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है वेनियर। और ये कैसी है? थोड़ी चालाक, नेवरी है इसमें। ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर की लाइफ में आई और अट्रैक्शन हो गया पुलिस ऑफिसर को। ये बहुत खुश हो गया, इनका ना एक अफेयर स्टार्ट हो गया कि एबुलियंट हो गया। एबुलियंट वर्ड का मतलब होता है खुशी से, उत्साह से भर जाना। इसको याद करने का तरीका ऐसा भी है कि सोचो आपने बुलेट खरीद लिया। अब आपने बुलेट खरीद लिया तो आप एबुलियंट हो गए हो। आप एबुलियंट हो गए नहीं कि बहुत खुशी से भर गए हो। अब आपकी तो खुशी समाई नहीं रही, आप एक्सिलरेटिंग कर रहे हो। एक्सिलरेट का मतलब बहुत खुश हो जाना। ठीक है ना। और मुनीफेंस का मतलब होता है बड़ा दिल करना, और मतलब ये अपने दिल में जगह ले देता है। तो मुनीफेंस का मतलब बड़प्पन कह सकते हो, जेनरोसिटी कह सकते
तो इनका क्या हुआ, अफेयर स्टार्ट हुआ दोनों का। लड़की कैसी है, लड़की का नाम है वेनियर। वेनियर का मतलब होता है जो ऊपर ऊपर से अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, बट रियल में नहीं है, ठीक है, और नेवरी है, चालाक है। ओके, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनका रिलेशनशिप धीरे धीरे पुराना होने लगा। हॉरी का मतलब होता है पुराना। हॉरी का मतलब क्या होता है, पुराना, ओल्ड, एंशियंट, सबका मतलब क्या है, पुराना। इनका रिलेशनशिप क्या है, पुराना होने लगा। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इनके रिलेशनशिप के अंदर एक फिकलनेस आने लगी। फिकलनेस का मतलब होता है बदलाव, चेंज। फिकल करना होता है टिमटिमाना, जैसे बिजली टिमटिमाती है, ट्यूबलाइट टिमटिमाती है तो फिकल करती है। तो फिकलनेस का मतलब क्या है, चेंज। इनके जो रिश्ता था, रिलेशनशिप था, उसमें चेंज आने लगा, ठीक है। और इनका रिश्ता क्या एक तरह से टीजी हो गया, यानी कि कमजोर होता गया, ठीक है ना, टीजी होने लगा, कमजोर होने लगा। और फिकलनेस के लिए एक वर्ड है चेंज, आप कह सकते हो। तो पुलिस वाले को समझ नहीं आ रहा था भी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो इसने क्या करना स्टार्ट किया, इसने ना प्राई करना स्टार्ट किया। प्राई वर्ड का मतलब होता है नजर रखना, ठीक है ना। इसने क्या किया, देखा कि वेनियर कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, तो इसने ट्राई करना स्टार्ट किया। ट्राई करना को क्या बोलते हैं, किसी पे नजर रखना, किसी की जासूसी करना, इस तरह से। तो ये उसको पता लगता है कि जो ये वेनियर है ना, इसका कनेक्शन किससे है, जो डेकोइट्स थे उनके, उससे इसका लाइजन है। लाइजन का मतलब होता है लेना देना, कनेक्शन, है ना, कनेक्टिविटी, फायदा उठाना, ये सब लाइजन करना होता है। तो ये समझता है कि भी ये इसकी थोड़ी वो करते हैं, जांच पड़ताल करता है पुलिस वाला, तो इसको पता लगता है कि जो विनियर है ना, इसका क्या है, लाइजन है किसके साथ, डेकोइट्स के साथ। और डेकोइट्स कैसे थे, फिस्टी थे, एग्रेसिव थे, डिसइंजेनियस थे। तो इसको ना बहुत ज्यादा ना गलत लगता है कि इसने बड़ा धोखा दिया है। जब कोई चीज बहुत गलत हो जाती है इसको बोलते हैं एग्रेजियस। क्या बोलते हैं, एग्रेजियस। इसको पता लगता है ये तो इसको क्या कर रही है, बेमबुजल कर रही है। क्या पता लगता है पुलिस ऑफिसर को, जो वेनियर है इसको क्या कर रही है, पुलिस वाले को बेमबुजल। बेमबुजल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। क्या मतलब होता है, बेवकूफ बनाना। थोड़ा और जांच पड़ताल होती है इसकी, तो इसका पता लगता है कि जो वेनियर है ना, इसका पहले ही ऑलरेडी अफेयर चल रहा है, किसके साथ, एक रिलेशनशिप चल रहा है। इसका क्या है, ऑलरेडी एक सीक्रेट, फर्टिव, सीक्रेटिव रिलेशनशिप चल रहा है इसके साथ, उस एरिया के मंत्री वगैरह के साथ, मिनिस्टर के साथ, जो क्या है, काफी हेफ्ट है। हेफ्टी मतलब पावरफुल, काफी क्या है, हेफ्ट आदमी है, क्योंकि वहां का नेता वगैरह है, और ये तो पुलिस ऑफिसर था, तो इसके पावर ज्यादा है। तो उसको मतलब जो वेनियर है, इसका एक सीक्रेटिव, फर्टिव रिलेशनशिप चल रहा है, नहीं छुपा हुआ, किसी को पता नहीं है, किसके साथ चल रहा है, उस एरिया के एमएलए वगैरह के साथ, मंत्री के साथ चल रहा है। वो जो काफी हेफ्ट आदमी है, कि पावरफुल आदमी है। और ये जो नेता है, ये डिबाउच्ड है। डिबाउच्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें मॉरल कैरेक्टर नहीं होता, जिसमें मॉरल कैरेक्टर नहीं होता, डिबाउच्ड होता है। अब पुलिस वाला तो मतलब कि ईमानदार था बिल्कुल, ठीक है ना, टॉयल करके आया था, काफी मेहनत करके इतना ऊपर आया था। अब तो ये बार बार क्या करता है, ट्रेन को रोकता है। अब जो ये एमएलए है और वेनियर है, ये दोनों के दोनों ना इसको तंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पेस्टर करना स्टार्ट कर देते हैं पुलिस ऑफिसर। पेस्टर का मतलब होता है किसी के काम में, मतलब तंग करना, किसी को परेशान करना। क्योंकि ये पावरफुल है तो इसको भी तेरी पोस्टिंग हम चेंज कर देंगे, तेरी ट्रांसफर कर देंगे, इस तरह से धमकी देना, पेस्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। और ये क्या करते हैं, जो उस पुलिस ऑफिसर का सीनियर है ना, इसके साथ एक ना चुपके से बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफ, यानी कि ब्रीफ में बताते हैं कि ये चाहते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर क्या हो जाए, अपने रास्ते से हट जाए, और इनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये कंपोर्ट में आ जाते हैं। मतलब कंपोर्ट का मतलब होता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, ये इनके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। तो किसी के साथ सहमत हो जाना, किसी के मुताबिक काम करना, कंपोर्ट करना होता है। तो ये तो एमएलए है, तो इनका पैसा है, तो ये क्या कर देते हैं, इस सीनियर ऑफिसर को क्या कर देते हैं, ये बोलते हैं, ब्रेविटी में डिस्कशन करते हैं, ब्रीफ में बात करते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर डिप्लॉय किया वो जो ट्रेन को बार बार रोकता है, डेकोइट्स को तंग करता है, उसको आप एनी हाउ साइड पे करो, और ये इस इन्हीं के अकॉर्डिंग कंपोर्ट करता है। कंपोर्ट मतलब सहमत हो जाना, उनके मुताबिक काम करना। और अभी क्या होगा देखते हैं। और ये जो सीनियर ऑफिसर है, ये पुलिस ऑफिसर क्या करता है, एम्ब्रॉयल यानी कि उलझाना स्टार्ट कर देता है, और बाग करना स्टार्ट कर देता है। बाग करने का मतलब है किसी के काम में बाधा डालना। एम्ब्रॉयल करने का मतलब क्या है, किसी को फंसाना, किसी काम में उलझाना। बाग करने का मतलब है
किसी का काम में बाधा बनना, बी से बाधा होता है, बी से बाघ, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और बाद में क्या होता है, वो जो पुलिस ऑफिसर, ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है, उसके उसको तो मतलब कि अपनी नौकरी गंवानी पड़ देती है, पड़ हो जाती है उसको, तो कि झूठा कोर्ट केस डाल देते हैं, उसको फंसा देते हैं, और इसको कुडोस हो जाता है। कुडोस का मतलब होता है कुछ बहुत ज्यादा प्रशंसा मिल जाना, कुछ अचीव कर लेना, सरकार की तरफ से इसको प्राइज वगैरह मिलते हैं। कुडोस, कुडोस का मतलब क्या होता है, कोई चीज अचीव कर लेना, बहुत प्रशंसा ग्रहण कर लेना, इसको कुडोस मीन्स कुछ अचीवमेंट के लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो 1 मिनट रहेगा, हम चेक करते हैं हमने क्या क्या स्टोरीज पढ़ी है, जो तुमने वर्ड्स कवर किए हैं स्टोरी के अंदर। अब देखो यहां से हमने स्टार्ट किया था, आप एक बार पढ़ के देखो। पहला हमारा वर्ड था फ्रेट। फ्रेट का मतलब था माल, ठीक है ना। टॉयल का मतलब था मेहनत करना। कॉन्सेंटिस का मतलब है ईमानदार। ब्रेवेटो का मतलब ब्रेव। एरुडिशन का मतलब ज्ञान। पीएचडी का मतलब लड़ाका। डिसइंजेनियस का मतलब जो बेईमान है, छल कपट करता है, वो सब डिसइंजेनियस होते हैं। वो क्या होते हैं, डिसइंजेनियस होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था ब्राइब यानी कि रिश्वत। ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत। ये हैंग हो गया, कोई बात नहीं। अभी इस तरह से हमने बहुत सारे वर्ड्स कवर किए हैं, तो आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको रिपीट हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार रिवाइज करके देखना। इस वीडियो में इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।